उत्तर प्रदेश में 24 से 48 घंटे में कुछ बड़ा होने वाला है। 70% कैबिनेट मंत्रियों की कुर्सी यानी कि योगी कैबिनेट के मंत्रियों की कुर्सी खतरे में है। यह खबर आई तो आई कहां से और क्यों इस खबर ने एकाएक सियासी हड़कंप मचा दिया। 70% मंत्रियों की कुर्सी क्या वाकई में खिसकने जा रही है? यह बात क्यों? लेकिन दूसरी खबर, एक और बड़ी खबर जिसने दिल्ली तक को हिलाकर रख दिया है। क्योंकि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि वो अखिलेश यादव के टच में है, यानी वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। और यह दावा ऐसे वक्त में किया जा रहा है जिस वक्त कैबिनेट में बदलाव की चर्चाएं हो रही हैं। और ये खबरें क्यों, आखिरकार कहां से आ रही हैं, किसने दावा किया, सब कुछ बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर एबीपी न्यूज के हवाले से एक खबर देखिए, जहां पर गुजरात पार्ट 2 का जिक्र किया जा रहा है। 70% मंत्रियों की खिसक सकती है कुर्सी और नामों पर चर्चा, कुछ संभावित नामों का जिक्र किया जा रहा है। अब ये संभावित नाम कौन से हैं, ये पूरी लिस्ट एक एक करके हम आपके सामने रखेंगे। वो तमाम नाम कि भाई ये 70% जो मंत्रियों की कुर्सी जाने वाली है, तो फिर ये 70% मंत्री कौन से हैं, कौन है वो मंत्री जो पूर्व मंत्री बन जाएंगे, और क्यों यह दावा किया जा रहा है कि भैया यूपी के तर्ज पर, यूपी में जो होगा वो गुजरात के तर्ज पर होगा। गुजरात मतलब जो गुजरात लॉबी ने जैसे गुजरात में किया था ना, रातों रात पूरी कैबिनेट को बदल दिया था। लेकिन क्या अगर कैबिनेट को बदला जाएगा तो वो सिर्फ कैबिनेट में ही बदलाव तक सीमित होगा या फिर कुछ और भी बड़ा होने वाला है? और अगर इन मंत्रियों को हटाया जाएगा तो बड़ा सवाल ये कि इनमें से कुछ बगावत भी करेंगे क्या? बगावत, और अगर बगावत हुई तो ठीक चुनाव से पहले एक नया सियासी कोहराम मच सकता है। इसलिए हमने कहा कि महज 24 से 48 घंटों में उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा भी हो सकता है। गुजरात कैबिनेट में जिस तर्ज पर बदलाव किया गया, गुजरात में रातों रात सारे चेहरे बदल दिए गए, कुछ उस तर्ज पर उत्तर प्रदेश में 70% मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। इस तरह की खबरें उड़ रही हैं। तो फिर ये 70% वाले मंत्रियों का जो नाम लिया जा रहा है वो मंत्री कौन है और किसकी लॉटरी खुल सकती है, कौन से चेहरे कैबिनेट में जोड़े जा सकते हैं, उस पर भी हम आएंगे। हम बार बार यूपी कैबिनेट का जिक्र कर रहे हैं, योगी कैबिनेट का नहीं। क्यों? क्योंकि यहां तो सवाल योगी की खुद कुर्सी पर भी आ गया है। अब ब्राह्मण विधायक जिस वक्त नाराज हैं, ठीक उस वक्त कैबिनेट का विस्तार हो रहा है। और ठीक उसी वक्त, क्योंकि ब्राह्मण विधायकों का जिक्र हुआ, तो उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कि इस वक्त जो नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने किस तर्ज पर ब्राह्मण विधायकों को धमकी दी। ब्राह्मण विधायकों की बैठक के बाद जब खलबली मची तो ठीक उसके बाद विस्तार की खबरें आई। मगर यह बदलाव अगर होगा तो क्या ब्राह्मणों को ही कैबिनेट में जगह दी जाएगी? मगर तलवार किस किस पर लटक रही है? 2017 और 2022 की सरकार में जो मंत्री रहे, जो 8-9 सालों से मंत्री हैं, उनमें से ही कुछ चेहरे बताए जा रहे हैं बचेंगे, बाकी सब पर गाज गिरनी तय है। अब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की इकाई के अध्यक्ष कौन है? पंकज चौधरी, कुर्मी समाज से आते हैं। और अब दावा यह भी किया जा रहा है कि जिस तरह से पिछड़ों की राजनीति इस वक्त अखिलेश यादव कर रहे हैं ना, कुर्मियों को भी कैबिनेट में जगह दी जाएगी। 2 से 3 नेता कैबिनेट में शामिल किए जाएंगे कुर्मी समाज से। और यहां बड़ी बात यह है कि जो लिस्ट सामने आई है ना, उस लिस्ट ने भी कई नाम बड़े-बड़े हैं, कई चेहरे बड़े-बड़े हैं। मगर एक और बड़ी बात यह कि केशव प्रसाद मौर्य को लेकर यह खबर इस वक्त क्यों उड़ रही है कि वो समाजवादी पार्टी के टच में है। और यह खबर समाजवादी पार्टी का ही एक नेता दावा करते हुए, बड़ा नेता है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले यह लिस्ट देखिए, आपकी स्क्रीन पर है, कौन कौन चेहरे इसमें शामिल हो सकते हैं। रामपुर से आकाश सक्सेना का नाम लिया जा रहा है जो कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। ऐसे ही कुंवर जयवीर सिंह अलीगढ़ से आते हैं, इन्हें कैबिनेट में जगह मिल सकती है, मंत्री बन सकते हैं। इसके साथ साथ पंकज सिंह जो कि खुद राजनाथ सिंह के बेटे हैं, उनकी जगह पक्की मानी जा रही है। साध्वी निरंजन ज्योति, भूपेंद्र सिंह चौधरी, पूजा पाल, मनोज पांडे समाजवादी पार्टी से जो बागी होकर आए, उन्हें एडजस्ट किया जाएगा। अब इसके साथ साथ कृष्णा पासवान, राम रतन कुशवाहा, पद्म सेन चौधरी, अशोक कटारिया,
ये वो नाम है जिन पर चर्चाएं चल रही हैं कि ये मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। एक चेहरा और है जो छूट गया, महेंद्र सिंह का नाम लिया जा रहा है, वो दोबारा से कैबिनेट में आ सकते हैं। मगर सवाल जो सबसे बड़ा अब यह है कि अगर रातों रात ये कैबिनेट बदली जाती है तो फिर जो एडजस्ट किए जाएंगे वो किस खेमे के होंगे, किस खेमे के होंगे। मगर एक खबर और जो इस वक्त हड़कंप मचा रही है, हेडलाइन देखिए, केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के संपर्क में। समाजवादी पार्टी के ही सांसद, जो सांसद है समाजवादी पार्टी के, वो खुद दावा कर रहे हैं कि इस वक्त सांसद कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य टच में है समाजवादी पार्टी के। और यह खबर आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, और यह खबरें हवा में नहीं है। अब क्या यह मुमकिन है कि केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लें? आप कहेंगे ऐसा कैसे संभव हो सकता है? और अगर सोच कर देखिए इस खबर में रत्ती भर भी सच्चाई हुई तो कितना बड़ा सियासी भूचाल आने वाला है। क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य के साथ राजनीति के अध्याय के पन्नों को पलटिए और पलटते जाइए, देखिए पिछले 8 सालों में कितनी नाइंसाफी हुई। क्योंकि जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने में सबसे अहम भूमिका निभाई, उन्हीं केशव प्रसाद मौर्य को योगी के आने के बाद किनारे कर दिया गया। और उस वक्त ये खबरें उड़ रही हैं जिस वक्त ठीक चुनाव नजदीक है। समाजवादी पार्टी के सांसद ये दावा करते हैं, उनका नाम है वीरेंद्र सिंह। और आप ये खबर में देख सकते हैं वीरेंद्र सिंह क्या कह रहे हैं कि भाई आने वाले हैं केशव प्रसाद मौर्य। तो कैबिनेट मंत्री एक तरफ बनाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य। क्या यह खबर महज संजोग है? अब सोच कर देखिए, या फिर योगी आदित्यनाथ पर ही एक दबाव बनाने की पॉलिटिक्स का हिस्सा है। बड़ी बात यह कि अंदर ही अंदर क्या कोई खिचड़ी पक रही है जिसका जिक्र किया जा रहा है? और अगर जिक्र किया जा रहा है तो खुलेआम यह ऐलान और आह्वान क्यों किया जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य आ रहे हैं? और वो भी तब जब योगी इस वक्त पूरी तरह से कोशिश में है कि तख्तो-ताज उत्तर प्रदेश का हासिल करके और दावेदारी सीधा करे दिल्ली के तख्तो-ताज पर। यानी 27 जीता तो 29 में प्रधानमंत्री कौन, तो योगी अपने आप को खड़ा कर सकते हैं। और उस वक्त ठीक केशव प्रसाद मौर्य सामने आकर खड़े हैं और ये खबरें उड़ रही हैं और दावा किया जा रहा है उस वक्त जब बीजेपी, अमित शाह के बहुत खासम खास है केशव प्रसाद मौर्य, ये बात भूलनी चाहिए। बिहार में आप देखिए उनको उप प्रभारी बनाकर भेजा गया केशव प्रसाद मौर्य को, प्रतिनिधि मंडल को लीड कर रहे थे वो। और पिछले 8 सालों में उत्तर प्रदेश के भीतर, मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा, दिल्ली में केशव प्रसाद मौर्य को तरजीह दी जाती है क्योंकि वो अमित शाह के खास आदमी हैं। लेकिन दिल्ली को छोड़ लखनऊ में केशव प्रसाद मौर्य इस वक्त कमजोर दिखाई देते हैं। केशव प्रसाद मौर्य की अगुवाई में 315 सीटें जीती थी उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने, कोई कल्पना कर सकता है? और अगर केशव प्रसाद मौर्य उस वक्त एकजुट ना करते पिछड़ी जातियों को तो फिर बीजेपी के लिए 315 का सपना ही होता। मगर उन्हीं केशव प्रसाद मौर्य को लेकर ये इतनी बड़ी खबर उड़ गई कि वो समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। और हाल ही के दिनों में केशव प्रसाद मौर्य के कई बयान सुर्खियों में आ चुके हैं। मगर सबसे बड़ा सवाल यह कि कैबिनेट विस्तार, 70% कैबिनेट मंत्रियों की छुट्टी, क्या दिल्ली इतना बड़ा जोखिम लेगी? क्योंकि यह यूपी है, गुजरात नहीं। इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।